इस देश में जिहाद की कौन सी सजा, हत्या की धमकी की कौन सी सजा? जब इस देश में न जिहाद की सजा है, न खुलेआम सर तन से जुदा करने की धमकी की सजा है, तो फिर आप और मुझको ये सजा मिलती है कि हम आए जुमे ये देखें, ये नजारा देखें। बस यार, और कितना सहूं मैं। गया था लेकिन उसको सजाए मौत दी, वो तो बेल पर थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये सवाल है कि आप हर काम के लिए, अयोध्या में कार सेवा हुआ तो आपने ट्रेन जलाने के लिए आप जस्टिफिकेशन दे दिया, पार कर दी ना भाई। मैंने वही कहा ना, अब यहाँ इंसाफ, भीड़ इंसाफ करेगी। मैंने कहा कि हुसैन साहब ने एक बड़े पेंटर थे, बड़े चित्रकार थे, उन्होंने भगवती सीता, भगवती लक्ष्मी की, गणेश की नंगी तस्वीरें बनाई। क्या इस्लाम के किसी कैरेक्टर के बारे में उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में एक प्रकार की ऐसी तस्वीरें बनाई? लेकिन उनके खिलाफ एक न्यायिक प्रक्रिया हिंदू समाज के लोगों ने किया, वो उनको कोर्ट में नागरिकता दी, लेकिन देश लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन ये भी है फैक्ट। हाँ, एक बात मजेदार बात है, वही कतर हमको नागरिकता दे रहा है, वही देश हमको लेक्चर दे रहा है। एक बार और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप एक गलत प्रथा का आरोपण कर रहे हैं। कल यदि आप अपनी भावनाओं के लिए उतरते हैं तो कल जाकर के बहुसंख्यक समाज भी अपनी भावनाओं के लिए सड़कों पर न्याय करने उतरेगा। तो क्या इस देश के लिए एक अच्छा माहौल होगा? नहीं, हमको लगता है कि भाई, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, रागी जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। से पहले मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज से भी मैं अपील करता हूं कि वो दंगाई की मानसिकता, वो सारे मुस्लिम समाज के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, वो तत्व जो दंगाई मानसिकता में जी रहा है, वो कृपया अपनी चीजों पर विचार करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करें और न्यायिक प्रक्रिया अपने ढंग से काम करेगी। यदि लगता है कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की तो दंड करने का अधिकार आपको नहीं है, किसी मुस्लिम समाज को दंड करने का अधिकार नहीं है। तस्वीरें जो देख रहे हैं हम, सारा देश देख रहा है। मतलब महाशिवरात्रि होती है, ऐसा तो होता नहीं कि महाशिवरात्रि में पूजा के बाद जो है हिंदू त्रिशूल लेकर सड़कों पर उतर आता है, फिर ये लोग पत्थर लेकर क्यों निकल आते हैं? क्या है, क्या लॉजिक क्या है? मतलब वहां कोई अनाउंसमेंट होती है, कुछ होता है, एक साथ सोचिए, एक साथ एक वक्त पर एक पैटर्न के साथ दोपहर 1 बजे के आसपास नमाज के बाद पूरे 20 राज्यों में एक साथ सब पत्थर लेकर एकदम से, कहां से, कैसे, क्या? मतलब मैंने बोला त्रिशूल लेकर तो निकल जाते महाशिवरात्रि में हम लोग पूजा करने, ये लोग कहां से निकल आते हैं भाई? और ऐसी कौन सी भावनाएं आत हो जाती हैं कि सबकी एक साथ एक टाइम पर हो रही हैं और सबको एक टाइम पे ध्यान हो रहा है, सबकी भावनाएं आत हो रही हैं दोपहर 1 बजे? ये क्या है? इस देश में जिहाद की कौन सी सजा, हत्या की धमकी की कौन सी सजा? जब इस देश में न जिहाद की सजा है, न खुलेआम सर तन से जुदा करने की धमकी की सजा है, तो फिर आप और मुझको ये सजा मिलती है कि हम आए जुमे ये देखें, ये नजारा देखें। बस यार, और कितना सहूं मैं, और कितना सहूं। हम सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति, जान और माल का नुकसान देखें, क्योंकि यहाँ जिहाद की कोई सजा नहीं। इस देश में कश्मीर से निकाल दिए गए लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला है, तो सजा की तो बात छोड़ ही दीजिए आप। जब यहाँ सजा का प्रावधान गिरफ्तारी हो जाए तब मानेंगे, तो फिर हमें सजा मिलती रहेगी, सजा न देने की सजा मिलती रहेगी। शाबाश बेटा, आपने सजा दी है। अगर मैं कहूं, आप कहते हैं माजिद हैदरी कहते हैं सजा, पंडित जी वो माजिद हैदरी कह रहे हैं कि राहुल भट्ट की हत्या किसी गुस्ताखी से कम है। माजिद हैदरी कह रहे हैं लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी भाई, लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी, वो कह रहे हैं लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी, माजिद हैदरी कह रहे हैं, और तारिक फतेह भी जुड़ गया, लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी। तो फिर अच्छा नहीं, एक बात कह देना लक्ष्मण रेखा पार कर देना है और लोगों को जान से बहक कर देना, मार देना, हत्याएं कर देना, वो लक्ष्मण रेखा नहीं है, वो कोई लक्ष्मण रेखा नहीं। कत्लेआम कर देना कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई फितूर है कि गुस्ताखी हो गई और वो लक्ष्मण रेखा पार हो गई, उसके लिए आप सड़कों पे उतर आएंगे, मकान जला देंगे, दुकानें लूट लेंगे। ये दबाव बनाने की जो मानसिकता है अमन, बिल्कुल सही, ये हिंसा के द्वारा अपनी बात मनवा लेने की जो मानसिकता है अमन, सुशील भाई पत्थर को ना देखें, उस मानसिकता के सामने घुटने टेकना, फिरौती अदा करना, उसकी कीमत चुका रहे हैं हम। अगर इस देश की सत्ता ने घुटने नहीं टेके होते तो 10 दिन तक कोई बवाल नहीं था। आपने घुटने टेके नहीं कि इनको खून सुंघाई दिया नहीं। They have smelt blood,
इन्होंने जान लिया है कि इस देश के नेतृत्व में कैसे लोग बैठे हैं। भड़काऊ भाषण ना करें। देखें किस जनाब, तरह हम भड़काए भड़काऊ जा भाषण सकते के हैं। डिबेट में नहीं बैठते। अबे साले तभी मैं हम हिंदू मुस्लिम दबाव भाईचारे दिए की जा बात सकते करते हैं, भड़काऊ भाषण में नहीं बैठता। आप ये कह रहे हैं बकवास बंद ये कीजिए। बिल्कुल वैसा ही है। साहिबा हाफिज की सईद बहन अगर है। शांति और पीस पर लेक्चर दे रहा हो और माजिद हैदरी कह रही है भड़काऊ बातें मत करे भाई, मतलब इतना हंसी आती है। आप लोग कहते हैं भड़काऊ बातें ना करें, अगर हाफिज सईद बोलता है कि देश में शांति होनी चाहिए तो जैसी हंसी आती है वैसी हंसी आती है। अभी आपने बोला सर तन से जुदा को मैं गलत नहीं मानता और आप बोल रहे हैं भड़काऊ बातें ना करें, हंसी नहीं आती माजिद हैदरी अपने आप पे? मैं नहीं कह सकता, नहीं, आप उसको गलत नहीं कह सकते। मामले में नहीं कह सकता। सर तन से